अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऊपर है कि रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है और रिस्पॉन्स क्या होता है। कोई जब भी हम किसी सर्वर के ऊपर कोई यूआरएल को हिट करते हैं तो बेसिकली हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उस सर्वर को कि हमें इस यूआरएल की एक्सेस दी जाए। अगर हम इसको ज़्यादा बेसिक पढ़ें तो रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि एक मैसेज होता है जो कि एक क्लाइंट भेजता है किसी सर्वर के ऊपर और जो रिक्वेस्ट करता है कि उसे या तो कोई रिसोर्स रिक्वायर्ड है या फिर कोई एक्शन रिक्वायर्ड है। रिसोर्स से मेरी मुराद के हो सकता है हम जैसे हम कहते हैं कि अब हम कंट्रोल पी का बटन दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसी वक्त प्रिंटर की तरफ चला जाता है और वो जो स्पेसिफिक पेज होता है उसको प्रिंट करने की कोशिश करता है, तो ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट है। तो इसी तरह से अगर हम www.youtube.com लिखते हैं तो बेसिकली हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं यूट्यूब के सर्वर के ऊपर कि हमें यूट्यूब की एक्सेस दी जाए। इस तरह से जब हम लिखते हैं www.facebook.com हम फेसबुक के सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें फेसबुक की एक्सेस दी जाए। इसी तरह से जब हम कोई डाटा लिखने के बाद मतलब जैसे फेसबुक का लॉगिन के अंदर उसके अंदर ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं और इसके रिस्पॉन्स में मुझे मेरा डाटा चाहिए। तो बेसिकली रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं कि एक मैसेज होता है जो कि हम सर्वर के ऊपर भेजते हैं और सर्वर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई डाटा चाहिए या फिर उसके रिस्पॉन्स में कोई एक्शन चाहिए, तो इसे हम रिक्वेस्ट कह सकते हैं। रिक्वेस्ट बेसिकली बहुत सारे टाइप्स की होती हैं जिनमें मोस्ट कॉमन जो इसके मेथड्स हैं वो गेट है, पोस्ट है, पैच है, पुट है, डिलीट है। गेट का मतलब कि हम कोई डाटा गेट कर रहे होते हैं जैसे www.youtube.com जिसके ऊपर जब हम हिट करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स में उसका होम पेज चाहिए होता है जिसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हो सकती हैं, तो वो बेसिकली गेट की रिक्वेस्ट है। हम जाते हैं फेसबुक के ऊपर और वहाँ की लॉगिन पेज के ऊपर जाके हम अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करते हैं और पासवर्ड इंटर करने के बाद जब हम हिट करते हैं तो बेसिकली वो एक पोस्ट की रिक्वेस्ट हो सकती है। पोस्ट की रिक्वेस्ट इस तरह से हो सकती है कि हम उसके ऊपर डाटा भेज रहे होते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हमें डाटा मिल भी रहा होता है। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट ज़्यादातर यूज़ होती है डाटे को भेजने के लिए। इस तरह से हमारे पास होती है पुट और पैच की रिक्वेस्ट। पुट की रिक्वेस्ट बेसिकली हमारे पास इसलिए यूज़ होती है कि जब हम हमारे पास पहले से डाटा सर्वर पर मौजूद है, जैसे हम मेरा फेसबुक के ऊपर पहले से डाटा मौजूद है और मैं जाके अपनी प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाके मैं अपना नेम अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं अपने नेम को अपडेट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं पैच की रिक्वेस्ट या फिर पुट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे सर्वर क्या करता है मेरे पहले से एग्जिस्टिंग फील्ड्स को अपडेट करता है। इसी तरह से अगर डिलीट की रिक्वेस्ट हो हमारे पास तो डिलीट की रिक्वेस्ट बेसिकली डाटे को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। डिलीट करने का मतलब कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरी एक पोस्ट है जो कि मैंने फेसबुक के ऊपर गलती से पोस्ट हो गई है या अपलोड हो गई है तो मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको जब डिलीट करने की क्यूरीज चलाऊंगा या फिर डिलीट करने के बटन पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली बैक एंड पे क्या होता है कि वो एक डिलीट की रिक्वेस्ट जाती है जिससे हमारी वो पोस्ट डिलीट हो रही होती है। अब अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो रिस्पॉन्स बेसिकली एक ऐसा मैसेज जो कि सर्वर की तरफ से हमें वापस मिलता है। मतलब हमने एक रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट के जवाब में हमें एक रिस्पॉन्स मिला। अब वो रिस्पॉन्स के कोड्स भी हो सकते हैं और उस रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज भी होता है, उस रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स की कोई बॉडी भी हो सकती है। तो अगर हम कोड्स की बात करें, रिस्पॉन्स के कोड्स की बात करें तो कोड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट कोड्स आ जाते हैं जैसे 200 से लेके 500 प्लस तक चले जाते हैं। तो अगर हम 200 की बात करें तो 200 रिस्पॉन्स का मतलब होता है अगर किसी रिस्पॉन्स का कोड जो है वो 200 आ जाए तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और ये आपको जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो आपको मिल जाएगा। और उसका अगर स्टेटस 200 है तो इसका मतलब कि वो रिक्वेस्ट ओके और सक्सेसफुल गई है। इस तरह से अगर हमारे पास किसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स 201 आता है तो 201 बेसिकली एक ऐसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स होता है जिसके अंदर हम डाटे को पोस्ट कर रहे होते हैं। मतलब पोस्ट का मतलब कि जैसे हमने फेसबुक के ऊपर अपनी कोई वीडियो अपलोड की या अपनी कोई पिक्चर अपलोड की तो पिक्चर अपलोड करने के रिस्पॉन्स में जो हमें डाटा मिलेगा और उसका जो कोड हमें मिलेगा वो 201। इसी तरह से अगर हम 204 की बात करें तो 204 एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो कि जिसका मतलब होता है नो कंटेंट। नो कंटेंट का मतलब कि उस रिस्पॉन्स के अंदर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता, मतलब नो रिस्पॉन्स। जैसे हमने अपनी पोस्ट को डिलीट किया तो डिलीट करने के रिस्पॉन्स में हमें कुछ क्या देगा, सर्वर कुछ भी नहीं देगा कि आपकी पोस्ट डिलीट होगी, खत्म।
इसी तरह से अगर हम बात करें 400 के केस में, मतलब जो 400 होता है, तो 400 के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो बेसिकली बैड रिक्वेस्ट के हो सकते हैं, अनऑथराइज के हो सकते हैं, या एरर के रिस्पॉन्सेज होते हैं। इन सारे रिस्पॉन्सेज, मतलब जो 400 की लाइन में रिस्पॉन्सेज आते हैं वो सारे एरर के रिस्पॉन्सेज होते हैं। अगर हम 300 की लाइन्स के रिस्पॉन्सेज की बात करें तो 300 के अंदर जितने भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो सारे बैड रिक्वेस्ट होती हैं, जैसे फॉरबिडन रिक्वेस्ट होगी, जैसे हमने कोई गलत डाटा पुट कर दिया, या कोई नेम की फीड चाहिए थी लेकिन हमने ईमेल डाल दिया। ईमेल, अगर हमने ईमेल डाला है तो ईमेल के अंदर वैलिड ईमेल नहीं है, ईमेल के अंदर हमने नेम भेज दिया या यूज़र नेम भेज दिया या पासवर्ड गलत भेज दिया, तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सेज होंगे इसके, वो फॉरबिडन रिस्पॉन्सेज होंगे, बैड रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्सेज होंगे, तो ये 300 की लाइन में आते हैं। अगर हम बात करें 500 की, तो 500 के अंदर ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि बेसिकली सर्वर की तरफ से होते हैं। जैसे 501 एक सर्वर का रिस्पॉन्स है, मतलब सर्वर के ऊपर कुछ एरर है, या सर्वर डाउन पे गया हुआ है, या सर्वर क्रैश किया हुआ है। तो जब सर्वर क्रैश करता है या सर्वर डाउन पे जाता है या फिर सर्वर की तरफ से कोई इशू होता है, तो तब जो एरर थ्रो हो रहे होते हैं वो 5 की लाइन में होते हैं, मतलब 500 की लाइन में होते हैं। तो ये थी हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप ऐसी ही आगे आने वाली हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम इन टच रहें और आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।